मीनू ठाकुर। तो आज के डेली जो हमारा एनालिसिस है, एडिटोरियल एनालिसिस, आज हिंदू का न्यूज़पेपर अगर आप देखते हैं तो उसमें एक टॉपिक है, और वो टॉपिक है, वो किस पे है, वो मुद्दा पूरा है आपका स्मार्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो स्मार्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है, इसके बारे में आज हम ये समझेंगे, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि इज़राइल और जो पैलेस्तीन का कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट जोन है ना, जो गाज़ा स्ट्रिप है, उसमें लैंड इशू, क्योंकि इज़राइल और जो आपका पैलेस्तीन है वो आज का मुद्दा नहीं है इनकी लड़ाई का, ये सदियों से चलता आ रहा है, फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर, और ये था लैंड जो टेरिटरी है। क्योंकि इज़राइल ने कोशिश की, अगर मैं ओरिजिन देखूँ ना, जो ये एरिया है, ये पूरा जो एरिया था ये था पैलेस्तीन के जो लोग हैं वो इस्लामिक हैं, है ना, इस्लाम को फॉलो करते हैं। इज़राइल के यहूदी जूइश पीपल हैं। ठीक है, तो हुआ कि भाई चलो 50-50 इनका लैंड जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। आप ऐसे समझो भारत है, इंडिया का जो पूरा लैंड एरिया है उसमें आधे में आपके मुस्लिम है और आधे में आपके हिंदू है। एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ। ठीक है, अब 50-50% है, तो ये क्या करने लगे, हिंदू अगर मुस्लिम का पूरा एरिया धीरे धीरे करते करते इनको लैंड इतना दे दे, बाकी सारा ले ले, ये वाइस वर्सा, मुस्लिम सारा लैंड हिंदू का हथिया ले और हिंदू के पास थोड़ा सा रह जाए, तो भाई कन्फ्लिक्ट तो जाहिर है होगा ही होगा। यही कुछ मुद्दा चल रहा है आपका इज़राइल के अंदर। ठीक है, सब कुछ होने के बाद भी ये गाज़ा स्ट्रिप है, ये इसमें ये था, ये डिसाइड हुआ कि भाई ये पैलेस्तीन का होगा, लेकिन धीरे धीरे इज़राइल ने इसे भी ऑक्यूपाई इलीगल तरीके से करता चला गया। ठीक है, अब बात आती है कि इतना युद्ध हो रहा है, इतना वॉर हो रहा है, ये पूरा आर्टिकल एक बात को समझाना चाह रहा है कि युद्ध छेड़ना आसान है, लेकिन उस युद्ध से निकलने के लिए एक स्मार्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो पूरा एडिटोरियल इसी बेस्ड पे है। ठीक है, तो एक एक पैराग्राफ करते हुए चलते हैं। इस पैराग्राफ में क्या है, ऐसे देखिए, 25 मार्च 2024, आज क्या है, 3 अप्रैल है, यानी कि एक हफ़्ता पहले, ठीक है, 7-8 दिन पहले की बात है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, रमज़ान चल रहे हैं, ये वाला जो मंथ है रमज़ान है, रोज़े रखे जाते हैं, 2 हफ्ते बाद ये एंड हो जाएगा। तो और जो पैलेस्तीन और इज़राइल का जो बीच में युद्ध हो रहा है, बहुत ही डिट्रियस युद्ध जो है, वो 7 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट है और अभी तक कंटिन्यूस चल रहा है। ये मार्च होगी, है ना, अप्रैल है, 6 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, फेमाइन तक की भी नौबत आ चुकी है ना। तो ये निर्णय लिया यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल ने, यूनाइटेड नेशंस ने, यूएनएससी ने, कि भाई सीज़ फायर हो जाए। ठीक है, रमज़ान है, तो दोनों देशों के बीच, जैसे कि आपका देश तो क्या कहें, पॉलिटिकली जो है बहुत ही कन्फ्लिक्ट है, इज़राइल और आपका जो पैलेस्टीन है उनके बीच में सीज़ फायर एग्रीमेंट हो जाए, मतलब कि युद्ध को विराम लगाया जाए, युद्ध बंद हो जाए। अब यहीं पे मुद्दा क्या हुआ, ये सक्सेसफुली पास हो गया रेजोल्यूशन। ठीक है, सिक्योरिटी मेंबर्स ने, काउंसिल मेंबर्स ने पास भी कर दिया, लेकिन अमेरिका का बड़ा ट्विस्टिंग सा रोल रहा। उसने एब्सटेन किया अपना वोटिंग पावर। इज़राइल को सपोर्ट करने वाला शुरू से ही यूएस है, जिसने इज़राइल को हमेशा सपोर्ट किया है अगेंस्ट वॉर विद दिस पैलेस्टीनियंस इन द रीजन। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड पे मैं बताती हूँ आपको। 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ कि साउदर्न जो ये एरिया है इज़राइल का, साउदर्न एरिया, यहाँ पे इज़राइल के मिलिट्री और सिविलियंस पे हमला, सरप्राइज़ एक डिट्रियस अटैक किया पैलेस्तीन के लोगों ने, हमास ग्रुप ने। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है हमास ऑर्गेनाइजेशन जो पैलेस्तीन का है, और उसमें अप्रॉक्स 1100
लोगों की जान चली गई और काफ़ी लोग बंदी भी बन गए, हॉस्टेज हुए, ठीक है। वो अपने बंदी बना के इज़राइल के लोगों को ले गया। ये एक ऐसा डर पैदा करना था, इज़राइल के लिए एक चेतावनी देना था कि भाई वो लैंड को ऑक्यूपाई ना करे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस पूरे जो जिस लोगों की ये ज़मीन थी वो लोग ही विलुप्त हो जाएं, यानी कि आपके पैलेस्टीनियंस। और ये जगह का नाम है रफ़ा। अब सीज़ फायर जब बात आती है तो यूएनएचसी कहता है सीज़ फायर होना चाहिए। 6 महीने हो चुके हैं इस वॉर को, 6 महीने हो चुके हैं। तो हमास ग्रुप ने, हमास जो बेस्ड पैलेस्टीन है, उसने कहा वो रेडी है परमानेंट के लिए, परमानेंट सीज़ फायर के लिए। और रफ़ा से कह रहा है मिलिट्री हट जाए। वहीं इज़राइल इज़ नॉट रेडी। इज़राइल कहता है नहीं भाई, मैं तो नई ऑक्यूपेशन जो है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। इज़राइल की डिमांड है कि ठीक है टेम्प्ररी सीज़ फायर करते हैं, क्योंकि रमज़ान का टाइम है, टेम्प्ररी जो है वो सीज़ फायर करते हैं, नॉट परमानेंट। वहीं हमास कहता है परमानेंट सीज़ फायर कर देते हैं और यहाँ से ये मिलिट्री अपना जो फोर्स है इज़राइल निकाल दे तो भाई हम युद्ध बंद कर देते हैं। वहीं पे इज़राइल रिजिड हो रखा है, वो भी मान नहीं रहा है। तो ये रेजोल्यूशन जो था इसके मिक्स्ड रिएक्शंस थे। इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, सबसे पहले उनका रिएक्शन था यूएस के ख़िलाफ़ था, which had abandoned its policy in the United Nations and was therefore harming the war। अब हिपोक्रेसी चल रही है अमेरिका की कि क्या एक तरफ तो वो जो प्रेसिडेंट है, मैं बता दूं जो बिडेन है, वो इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट इन द सेंस सप्लाइंग दी फाइटर्स, जितने भी फाइटर्स प्लेन्स वगैरह जो भी है, बॉम्ब है, बारूद है, वो सब दे रहे हैं इज़राइल को, हथियार दिए जा रहे हैं। और वहीं पैलेस्तीन लोगों को जो है जो पैलेस्तीन में लोग भूखे मर रहे हैं उनको भी ऐड दे रहा है। तो दोनों ना ये एक तरीका का कॉन्ट्राडिक्शन है। और ये पैलेस्तीन का ब्लेम है कि भाई एक तरफ तो आप हमें सहानुभूति दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आप हथियार भी दे रहे हैं इज़राइल को। तो ये एक अलग इशू हो गया। और इसी कुछ कश्मकश में इस यूएनएससी के रेजोल्यूशन में यूएस ने वोटिंग नहीं किया, जिसमें जो बेंजामिन नेतन्याहू है उनको इस तरीके का अटपटा भी लगा। तो इज़राइल जो जाने वाले थे वाशिंगटन, उन्होंने अपना ट्रिप भी कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद यू टर्न लेते हैं, यूएस कहते हैं कि ठीक है मेरा कोई प्रेशर नहीं है इज़राइल के ऊपर, वो इस गाजा पे जो अपना चला रहे हैं, युद्ध जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, टोटली अप टू विश ऑफ दिस इज़राइल। अब अगेन ये बोल करके यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो पूरा प्रोसेस था, उस पूरे प्रोसेस का एक मजाक ही उड़ गया। मतलब सीरियस ही नहीं है ना कि वंस पास्ड द रेजोल्यूशन अंडर दिस यूएनएससी और अमेरिका कह रहे हैं कि वो नॉन बाइंडिंग है, तो ये अगेन एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है अमेरिका के खिलाफ, ठीक है। सो ये एक ऐसा मुद्दा रहा। तो बस कुल मिला के स्मार्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी की बात हो रही है। जो रफ़ा है उसमें आपके इज़राइल कहता है मैं ये रफ़ा खाली नहीं करूँगा, हमास कहता है रफ़ा छोड़ दीजिए, ठीक है, परमानेंट सीज़ फायर करते हैं। और जितने मेरे हॉस्टेज, क्योंकि पैलेस्टीन्स हॉस्टेज है इज़राइल के, इज़राइल ने भी बहुत सारे पैलेस्तीन लोगों को अपने उसमें ले रखा है, ठीक है, हॉस्टेज बंदी बना रखा है। उधर इज़राइल के लोग हैं जिन्हें बंदी बनाया है पैलेस्टीन हमास ग्रुप ने, जो पैलेस्तीन बेस्ड है। अब इसमें हमास, हुतीज़ और आपका हिजबुल्लाह, ये सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो इज़राइल के ख़िलाफ़ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये बात समझ में आई है कि भाई क्या इशू है। अब रशिया और चाइना का सपोर्ट भी है पैलेस्तीन को, ये एक नया मोड़ निकल के आया है। और पूरा यूएस की पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो यूएस के प्रेसिडेंट को ही कह रही है कि भाई आप जो इज़राइल है उसको ऐड देना बंद कीजिए। तो कुछ एश्योरेंस दिख नहीं रहा है कि सीज़ फायर विल एक्चुअली टेक शेप और नॉट, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन हो चुका है। इज़राइल कहता है टेम्पररी और जबकि परमानेंट चाहता है आपका पैलेस्तीन। तो अभी फिर से उम्मीद किससे की जा रही है? इजिप्ट एंड कतर से। ये दो कंट्री है जो हमेशा
लगी हुई हैं नेगोशिएट करने में, ताकि जल्द से जल्द ये युद्ध को है विराम चिन्ह मिले, ठीक है, क्योंकि युद्ध से किसी को भी फ़ायदा होता नहीं है। और ये इन्होंने एक अटैक भी लॉन्च किया ऑन द एल शिफा हॉस्पिटल इन गाज़ा फॉर द सेकेंड टाइम अगेन, रिजल्टिंग इन हैवी सिविलियन कैजुअलिटीज़, ठीक है। तो ये जहाँ इजिप्ट और कतर नेगोशिएट कर रही हैं, वहीं पे इज़राइल जो है, गाज़ा जो है, जो पैलेस्तीन है, ये अपना अपना स्ट्राइक किए जा रहे हैं। तो इज़राइल ने इवन अब टारगेट बना रखा है साउदर्न लेबनन को, जिसमें यह है कि भाई सिविलियंस को जितना है वो मारना है। हेजबोला हैज़ इंटेंसिफाइड इट्स मिसाइल स्ट्राइक इनटू द नॉर्दर्न इज़राइल, इन्फ्लिक्टिंग डैमेज टू की मिलिट्री एसेट्स एंड लॉस ऑफ लीव्स। देखो, हुतीज़ ग्रुप है, ये हुतीज़ ग्रुप कहाँ का है? यमन का है। ये साउथ में साउदर्न जो गाज़ा का एरिया है ये वहाँ लगा है, नॉर्थ में पूरा लगा है हेजबोला, ठीक है। ये इज़राइल के ख़िलाफ़ है, और यही नहीं, इज़राइल यूएस ब्रिटिश की शिप्स को भी ब्लॉक कर रखा है रेड सी में, जिससे काफ़ी इकोनॉमिक्स लॉस भी चल रहा है, जो इज़राइल और उसकी जो एलीज़ हैं, चाहे वो आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूएस है या वो ब्रिटेन है, उन सभी के लिए एक चैलेंज है, इकोनॉमिक लॉस है। मैं बता दूँ, इस वॉर में, जो गाज़ा में वॉर चल रही है, उसमें अभी तक 32,000 जानें जा चुकी हैं, ठीक है, ये लेटेस्ट एस्टीमेट है। मीनवाइल, इन अ क्लियर एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन, इज़राइल स्ट्राइक्स इन सीरिया टारगेटिंग द ईरानियन कंसुलेट इन डमास्कस, ठीक है। अब देखो, ये एक अलग मुद्दा हो गया। अब फिर से हम आते हैं वॉर ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर स्टेटस। जब इज़राइल ने 7 अक्टूबर को जब अटैक हुआ है, जब पैलेस्तीन ने अटैक किया इजरायलियों पर, तो इज़राइल ने भी बदले में रिवेंज लिया और काउंटर ऑफेंसिव किया, अटैक किया। तो कहा जा रहा है कि उसके पीछे 3 क्लियर एम्स थे। पहला, फ्लैटन गाज़ा, दूसरा, हमास को ही एलिमिनेट कर देना, एंड थर्ड, गेट बैक ऑल इट्स हॉस्टेज, और जितने भी बंदी हैं वो वापस ले लेना। देखो, इज़राइल चाहता है कि हमास का सर्वनाश, हमास को ही ख़त्म कर दिया जाए, इराडिकेट कर दिया जाए, जड़ समेत ख़त्म, जबकि इतना आसान नहीं है। दूसरा क्या है, उसका एम है कि उस युद्ध का एम है कि जितने बंदी बने हैं इज़राइल, हॉस्टेज है, उनको वो छुड़ा ले, ठीक है। तो भाई, जब आप इतना चाहते हैं, यू हैव टू कंप्रोमाइज़ ऑन सर्टेन एक्सपेक्ट्स ऑल्सो ना, आपको भी तो कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हमास को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मिलिट्री ग्रुप्स का। अब इन सब चीज़ों में कितने सिविलियंस हैं जिनकी जानें जा रही है, चाहे वो इज़राइल के रहने वाले हैं या फिर पैलेस्तीन के। इज़राइल हैज़ ऑल्सो इन द पास्ट फ्यू वीक्स फ्लैटेंड अ किलोमीटर वाइड स्ट्रेच अलॉन्ग द बॉर्डर विद गाज़ा with the intention of converting it into a buffer zone later. Second, the destruction of Hamas. क्या चाहता है कि हमास को ख़त्म ही कर दिया जाए। ये मुश्किल है। हमास फाइटिंग पोटेंशियल remains the intact while the supply of rockets and ammunition has not dried up. ठीक है, चलिए। थर्ड है, except for the exchange of a few hostages during a brief humanitarian pause, लास्ट नवंबर इज़राइल हैज़ नॉट बीन एबल टू रेस्क्यू इट्स हॉस्टेज। अगर इज़राइल का प्रेसिडेंट ये हॉस्टेज को, बंदी को ना छुड़ा पाया, तो उसकी पोजीशन को भी खतरा है, नेशनली, डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट मिस्टर नेतन्याहू इन इज़राइल। अगर हम हमास की बात करें तो इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ 2 क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। हमास की क्या इच्छा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस वॉर के पीछे। द फर्स्ट इज़ टू रिमाइंड द वर्ल्ड दैट वाइल टॉक्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड रिकन्सिलिएशन बिटवीन इज़राइल एंड द अरब वर्ल्ड कुड गो ऑन, द कॉज फॉर अ पैलेस्टीनियन स्टेट कुड नॉट बी द लॉस्ट साइट ऑफ। सेकेंड इज़ टू एक्सपोज टू द वर्ल्ड एंड स्पेशली इट्स सपोर्ट बेस द फॉल्स सेंस ऑफ इनविंसिबिलिटी ऑफ द इज़राइल मिलिट्री एंड इट्स इंटेलिजेंस सर्विसेज। अब सोचिए, इतना सर्विलेंस तगड़ा होने के बाद भी हमास ने स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया गाज़ा पे, है ना। तो भाई, हमास तो ये चाहता है कि दुनिया को पता चले कि इज़राइल का जो एक
डर है, खौफ है, तो ऐसा नहीं है। हमास इस डर को दिखाना चाहता है कि भाई हम लोग ऐसे नहीं हैं, हमें चाहिए अपना मुल्क की ये जो इज़राइल कंट्रोल है वहाँ से आज़ादी। हमास would have calculated the cost of an Israeli counter offensive into Gaza. For Hamas it was not about winning the war military but making its voice heard. कई टाइम से पैलेस्टीन्स की लोगों की जो आवाज़ है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच ही नहीं पाई है। तो इस वॉर के पीछे उनका यही एक इरादा था कि वी आर ऑल्सो वन हु कैन फाइट अगेंस्ट यू। इज़राइल को ये चेतावनी देना, ये दिखाना कि भाई हमारा भी गट्स है, हम भी वो कर सकते हैं जो आप करते आ रहे हो हम पर। इट इज़ ऑलवेज ईजी टू स्टार्ट अ वॉर। अब बात आती है वॉर को, बहुत आसान होता है स्टार्ट करना, बट वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड व्हेन एंड हाउ टू कॉल इट ऑफ। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझो कि अमेरिका इतने सालों से, भाई 2001 में आया अफ़गानिस्तान, एम क्या था, फिनिशिंग अल कायदा। फिर उसके बाद इट बिकम अ वॉर दैट ड्रैग्ड ऑन टिल यूएस फाइनली मेड अ मेसी एग्जिट। अगस्त 2021 में उसने अचानक ही अनाउंसमेंट करी एग्जिट की। दूसरा एग्जाम्पल है US war in Iraq in 2003 is another example of a military offensive without a clearly defined exit strategy. Result क्या निकला? All the Iraqi president Saddam Hussein was defeated within weeks. The war of attrition continued for years. The ongoing Russia-Ukraine war too has dragged on for over the 2 years with no ceasefire or exit. देखो, कोई भी जब वॉर होता है तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं, वो क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कब वो वॉर एंड किया जाएगा ये भी पहले ही फॉर्मुलेशन पॉलिसी में इंटैक्ट हो जाना चाहिए। इज़राइल का अगर इम्पैक्ट देखें तो येस ऑफ कोर्स वॉर से तो बहुत ही नुकसान हुआ है, इकोनॉमिकली भी हुआ है, मिलिट्री है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल कॉस्ट भी चुकानी पड़ी है। इज़राइल की जो आर्मी है दे सफर्ड अ लॉस, दे सफर्ड ह्यूज losses and injuries to its personnel. Its economy is shrinking rapidly with some estimates showing a decline of almost 20%. कोई फ़ायदा नहीं है वॉर्स का, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इज़राइल सोच रहा है कि हमास को इरेडिकेट ही करना है तो वो पॉसिबल आज की डेट में नहीं है। नेतन्याहू टू होल्ड ऑन टू हिज पोजिशन डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। The US, Israel's staunchest ally, has in the past few weeks made it clear that Israel has to restrain itself and cannot bank upon blanket support for any Israel action in Gaza. चलिए, US ने अल्टीमेट ये बोल दिया है कि भाई मैं आपको सपोर्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो पूरे इसमें यही है। और क्या सॉल्यूशन निकल सकता है कि गाज़ा हैज़ बीन डिफीटेड बट हमास एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अनलाइकली टू बी एलिमिनेटेड। हमास को आप हटा दीजिए। अगर इज़राइल सोच रहा है हमास को ख़त्म करूँ तो नहीं, हमास के द्वारा जो मिलिट्री एक्टिविटी है आप उसको ख़त्म कीजिए, उसको हराइए। व्हाट इज़ द मोस्ट वाइबल ऑप्शन फॉर द इज़राइल? एन अर्ली सीज फायर, विड्रॉल ऑफ फोर्सेस फ्रॉम द गाज़ा स्ट्रिप, ठीक है, हटा दीजिए वहाँ से अपनी मिलिट्री फोर्स को, गाज़ा बॉर्डर। और क्या किया जाए सर्विलेंस सिस्टम को अच्छे से मैनेज करें टू प्रिवेंट अ रिकरेंस ऑफ अनदर 7 अक्टूबर वॉर इंसिडेंट, ठीक है। कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑन हॉस्टेज। हमास वुड मोस्ट लाइकली अग्री टू एन एक्सचेंज ऑफ हॉस्टेज वंस इज़राइल एग्रीज टू दी अबव। अगर इज़राइल समझ जाए तो भाई हमास भी हॉस्टेज को एक्सचेंज करेगा, क्योंकि पैलेस्तीन के लोग हैं वो भी हॉस्टेज है इज़राइल के द्वारा। व्हेन इट रिलेट्स टू द फ्यूचर एंड टू स्टेट सॉल्यूशंस, ऑल पार्टीज विल हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड सर्च फॉर अ टाइम बाउंड एंड एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, ठीक है। इज़राइल और जो पैलेस्तीन्स हैं भाई दे आर बाउंड बाय ज्योग्राफी and destiny, and the solution for a peaceful future will have to include major compromises and climb downs from previously stated positions, ठीक है। If all this is agreed upon, both sides can then ensure a face saving and smart exit
फ्रॉम व्हाट इज़ अनविनेबल वॉर इन गाज़ा। ठीक है, तो जीतना नहीं है, अपने अपने पॉइंट्स पे कंप्रोमाइज़ करके एक स्मार्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी फॉलो करे कंट्रीज़। ठीक है, तो ये आपका मैप है। इस पे मैंने 2 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट एग्जिट स्ट्रैटेजी, इजराइल गाज़ा फाइटिंग इंटेंसिफाइज एज प्रेशर माउंट्स ऑन नेतन्याहू। क्या निकास रणनीति क्या होती है? नेतन्याहू पर दबाव बढ़ने से इजराइल गाज़ा में लड़ाई तेज हो गई। इसको एक्सप्लेन करें, सब्सटेंशिएट दिस स्टेटमेंट। दूसरा क्वेश्चन है डज इजराइल्स रिस्पॉन्स टू हमास वायलेंस कंप्लाई विद द रूल ऑफ वॉर। क्या हमास की हिंसा पर इजराइल की प्रतिक्रिया युद्ध के कानून का अनुपालन करती है? ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, कोशिश करना थोड़ा सा लिखना। ठीक है, यू कैन शेयर योर आंसर। आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट जो सेक्शन है वहाँ पे अपना फ़ोटो लेकर अपना आंसर स्कैन करके वहाँ भेज सकते हैं। विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द फीडबैक ऑन योर आंसर और विल डिस्कस। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।